हम भारत में प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र में निवास करते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक राष्ट्र है। संसार में, विश्व में कोई भी इतना बड़ा विस्तृत संविधान किसी भी देश का नहीं है जितना कि भारत का। और जब भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है जिस पर किसी विदेशी शक्ति का कोई भी हाथ नहीं है, अपने आप में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो उस देश में भला किसी बिजनेसमैन या धन्ना सेठों का कब्जा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, वो चंदा दे के कुछ अपनी गतिविधियों, सरकारी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक केस की सुनवाई 15 फरवरी 2024 में आई और उसमें इलेक्ट्रो बॉन्ड को उन्होंने बैन किया। उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि 15 दिन के भीतर जो पैसा आया है उसे आप वापस करेंगे। और ये भी उसमें साथ ही व्यवस्था की गई कि जो भी चंदे में पैसा आएगा उसे आप डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छी दिशा है। यदि आम जनता द्वारा चुनाव में पैसा खर्च होने शुरू हो जाए तो जो भी सरकारी योजनाएं या सरकारी प्रोजेक्ट होंगे वो जनता के हित में होंगे और उनका सीधा फ़ायदा आम जनता को होगा। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा उसमें डोनेशन देते हैं या ज़्यादा चंदा देते हैं, अपना नाम गोपनीय रखते हैं तो फिर उसका प्रभाव भी गलत पड़ेगा। वे फिर सरकार की गतिविधियों में लिप्त होंगे और वे अपना फ़ायदा ज़्यादा लेंगे और गिने चुने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आम जनता का नुकसान होगा। सरकार का अधिक से अधिक फ़ायदा जनहित में होना चाहिए। सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना होकर उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जो अभी शुरुआत हुई है आम जनता से चंदा होना या शुरुआत होगी, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी। और देश में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पार्टी अपने लोगों के द्वारा जो उनके कार्यकर्ता हैं चुनावी चंदा इकट्ठा करे, जैसा कि आरएसएस करता है, संघ करता है। संघ की अपनी एक साल में 1 महीने दक्षिणा कार्यक्रम चलता है, आम जनता से वो पैसा आता है, उसी से संघ के क्रियाकलाप चलते हैं। तो बीजेपी पार्टी भी ऐसी पार्टी है कि उसमें आम जनता से पैसा अधिक से अधिक लिया जाना चाहिए। ये आम जनता के लिए हित की बात है। दूसरा विषय कि एक देश एक नागरिक की व्यवस्था ही हमारे देश में होनी चाहिए। जाति विहीन देश हमारा होना चाहिए। जाति का जो टैग है ये हटना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान है, प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकारों में जीता है, किसी के अधिकार कम ज़्यादा नहीं है। और हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति कर्मवादी संस्कृति है, हमें कर्मवादी संस्कृति में ही जीना चाहिए। और हमारा संविधान भी हमें प्रत्येक कार्य को करने की इजाज़त देता है और कार्य के अनुरूप ही हम नई जातियां पैदा करते हैं। आज देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जो भी आपके नए सेक्टर कार्य के अनुरूप बने हुए हैं, नई जातियां, यही तो जातीय व्यवस्था होती थी पहले। लेकिन हमें पुरानी व्यवस्था को आज के समय से नहीं जोड़ना चाहिए। आज आधुनिक युग है, आज नई जातियां अपने आप में विकसित हो रही हैं। पुराने टाइम में पुरानी जातियों के अनुरूप काम होता था। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे तो ड्राइवर नहीं थे। अब ड्राइवरों की संख्या इतनी है तो एक ड्राइवर जाति भी अपने आप में पैदा हो गई। इसी के अनुसार समय समय पर ये जातियां बनती और चलती रहती हैं। तो हमें इसी के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना चाहिए और जाति बदलती रहती है।
समय के अनुरूप जातियाँ बदलती हैं। तो मैं समस्त भारतवासियों से अपील करता हूँ कि वो जाति के भ्रम में ना जिएं। जाति एक भ्रम है, जो कर्म हम करेंगे वही जाति हम अपने बना लेंगे। यदि कोई व्यक्ति पहलवानी का कार्य करता है तो वो अपनी जाति एक क्षत्रिय के रूप में बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति अध्ययन अधिक करता है तो वो अपना अध्ययन करके एक ब्राह्मण की जाति बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार अच्छा करता है, व्यापार में अपनी रुचि लेता है, अच्छा बिजनेस खड़ा करता है, तो वो एक वैश्य जाति अपनी बना सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति सरकारी सेवक या सेवा कार्य कर्तव्य पूरा करता है, कर्तव्य से कार्य करता है, तो वो एक सेवक की तरह कार्य करता है, तो वो एक, क्योंकि शूद्र भी एक सेवक ही होता है, तो वो अपनी एक जाति बना सकता है। यही परम सत्य है। जिस व्यक्ति का अपने एक भ्रम है और वो भ्रम में जीकर अपने आप को नहीं समझ पाता, तो इसी को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन भारत के लोग 150 करोड़ लोग, अगर 150 करोड़ में से 100 करोड़ लोग भी इस बात को समझ लेंगे, उस दिन भारत विश्व गुरु की ओर चल जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा उस दिन भारत। अभी लोग अंधकार में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, इसलिए वे लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। तो मैं समस्त भारतवासियों से ये अपील करता हूँ कि वो जाति के भ्रम से बाहर निकलें। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।